बहमन जादोइया और जाली नूस अपने दस्तों के साथ इंतहाई रफ्तार से मदाइन पहुंचे। उन्होंने कहीं रुके बगैर ये मुसाफत आधे वक्त में तय की। उन्हें मुखबर ने जो इत्तला दी थी उसके मुताबिक शहर में खाना जंगी होनी चाहिए थी, लेकिन शहर में दाखिल होकर उन्हें इत्मीनान हुआ कि अमनो अमान है। उन्होंने फौज को फारिग कर दिया और खुद रुस्तम के पास चले गए। फिरोजान और मेहरान को भी बुला लिया और सब पुरान दुख्त के यहाँ गए। बहमन जादोइया ने सबको बताया, हमने फरात के किनारे अरबों को जिस तरह काटा है वो जाकर देखें। उनके लश्कर का बमुश्किल तीसरा हिस्सा बचकर भागा है। अगर हमें मदाइन की इत्तला न मिलती तो हम उन भागने वालों को भी वहीं रखते। जरा गौर करो और फिर शर्म करो कि हम मुसलमानों को इतनी जबरदस्त शिकस्त दे रहे हैं और तुम लोग यहाँ एक दूसरे को तलवारें निकाल कर ललकार रहे हो। मुसलमानों की पसपाई शुरू हो चुकी है। अब हम उन्हें हर जगह से भगाएंगे, उन्हें काटेंगे। अगर तुमने आपस में लड़ना शुरू कर दिया तो मदाइन भी मुसलमानों को दे बैठोगे। चूंकि बहमन जादोइया ने मुसलमानों की शिकस्त की खुशखबरी पहले ही सुना दी थी, इसलिए फजा में जो तलखी और कदूरत थी वो बहुत ही कम हो गई। मलिका फारिस, रुस्तम और दूसरे जर्नैलों के कानों में पहली बार ये आवाज पड़ी थी कि मुसलमानों को किसी मैदान में शिकस्त दी गई है। कुछ देर जर्नैलों में बहस मुबाहसा हुआ। मौरिख लिखते हैं, पुरान चूंकि मुहिब वतन थी इसलिए मलिका की हैसियत से उसने अपना कोई फैसला न ठूंसा। उसने तमाम फैसले जर्नैलों पर छोड़ दिए। मशहूर मौरिख तबरी और अबू हनीफा ने लिखा है कि फारिस के जर्नैल फिरोजान और मेहरान को ये शिकायत थी कि मलिका पुरान ने रुस्तम को अपने तमाम इख्तियारात देकर बादशाह का दर्जा दे दिया है। इस शिकायत को यूं रफा किया गया कि सल्तनत फारिस को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक के इख्तियारात फिरोजान को और दूसरे के रुस्तम को दे दिए गए। पुरान ने कहा, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि मैं मलिका रहती हूँ या नहीं, या मेरे पास शाही अहकाम जारी करने के इख्तियारात रहते हैं या नहीं। मुझे फारिस चाहिए, मुझे वो फारिस चाहिए जिसने रूम के हरकल को शिकस्त दी थी और जिस फारिस की जंगी ताकत से हर मुल्क खाइफ था। दो तीन मौरिखों ने लिखा है कि रुस्तम और फिरोजान ने सल्तनत फारिस आपस में तकसीम कर ली थी, जिससे ये तासुर मिलता है जैसे पुरान को माजूल कर दिया गया था। लेकिन मुस्तनद तारीखों में हमें पुरान बदस्तूर मलिका नजर आती है। अलबत्ता ऐसे इशारे और सुराग मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि मलिका के जर्नैलों ने बज़ाहिर समझौता कर लिया था, लेकिन दरपर्दा उनमें इख्तिलाफ मौजूद रहे और यही वजह हुई कि वो फौरी तौर पर मुसलमानों के खिलाफ जंगी तैयारी न कर सके। जर्नैलों के इस समझौते में ये तय पाया कि मेहरान तमाम फौजों की कमान संभाल ले और उस वक्त तक फौजों का जो जानी और माली नुकसान हुआ है वो पूरा करे। जिस वक्त मदाइन में फारसी जर्नैल आपस के इख्तलाफात खत्म करने में मसरूफ थे और पुरान उनको फारिस की गिरती हुई इमारत को संभालने की तलकीन कर रही थी, और बहमन जादोइया ने कहा था कि जाबान मुसलमानों के ताकुब में गया है और वो उन्हें भी उनके खून में नहला कराएगा। उस वक्त मुसन्ना बिन हारिसा के 3000 मुजाहिदीन जाबान की तमाम फौज को उसके खून में डुबो चुके थे। ना जाबान रहा, ना जाबान का कोई सिपाही रहा। इस मार्के के बाद मुसन्ना बिन हारिसा उलैयस के किले में चले गए। उनके मुजाहिदीन की जिस्मानी हालत बहुत बुरी थी। वो तो अब कदम घसीट रहे थे। ये उनकी रूहानी कुव्वत थी कि वो चल फिर रहे थे। मुसन्ना ने उन्हें किले में इकट्ठा किया। मुसन्ना ने मुजाहिदीन से खिताब किया, मेरे अजीज रफीको, मैं जानता हूँ तुम किस हाल में हो। मैं जानता हूँ तुम क्या महसूस कर रहे हो। तुम गमगीन हो अपने उन साथियों के लिए जो जसर की लड़ाई में शहीद हो गए हैं। निकाल दो गम अपने दिलों से। उन्हें मुर्दा न समझो जिन्होंने अल्लाह की राह में जाने दी हैं। वो जिंदा हैं और तुम्हारे साथ हैं। तुमने जाबान फारसी की पूरी फौज को काट कर अपने साथियों के खून का इंतकाम ले लिया है। तुम्हारे शहीद साथी तुम्हारे साथ थे, उनकी रूहें तुम्हारे साथ थीं, वरना तुम अपने टूटे फूटे जिस्मों से इतनी बड़ी फौज को लाशों का ढेर न बना सके। तारीखों में लिखा है कि मुसन्ना बिन हारिसा जब बोल रहे थे तो साफ पता चलता था कि उनका सांस फूला हुआ है और वो बोलने में दुश्वारी महसूस कर रहे हैं। मारका जसर में जब मुसन्ना बिन हारिसा मुजाहिदीन को पुल से गुजार रहे थे तो किसी फारसी ने उन पर बर्छी फेंकी थी। मुसन्ना ने जंजीरों वाली जिर्रा पहन रखी थी। बर्छी से जंजीर की कड़ी टूट कर उनके जिस्म में दाखिल हो गई थी। बर्छी पहलू में लगी थी, शायद वहां से एक दो पसलियां टूट गई थी। उस वक्त परचम मुसन्ना के पास था जो उन्होंने गिरने नहीं दिया। उन्हें जख्म की बाकायदा मरहम पट्टी की मोहलत ही न मिली। उन्होंने इतनी सी मरहम पट्टी की थी कि जख्म में कपड़ा ठूंस कर ऊपर कपड़ा बांध दिया था। उन्हें उलैयस तक की मुसाफत तय करनी पड़ी और उलैयस में खूरेज और घमसान की लड़ाई भी लड़नी पड़ी। जख्म से खून निकलता रहा और जिस्म के अंदर भी खून भरता रहा। वो अपने मुजाहिदीन की हौसला अफजाई के लिए खिताब कर रहे थे कि जख्म में दर्द की शदीद टीस उठी और दम घुटता महसूस हुआ। वो आगे बोल न सके और घोड़ा एक तरफ मोड़ कर उस तरफ चले गए जहां उन्होंने कयाम करना था। उलैयस एक किला था और एक बड़ा कस्बा भी था।
वहाँ जर्राह और तबीब मौजूद थे। वो दौड़ते पहुंचे और जख्म की बाकायदा मरहम पट्टी कर दी। तबीब और जर्राह ने उन्हें सख्ती से कहा कि वो मुकम्मल आराम करें, किसी लड़ाई में शरीक न हों और घुड़सवारी जख्म ठीक होने तक न करें। मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, मुकम्मल आराम का वक्त नहीं, तुम लोग अपना काम करो और मुझे मेरे काम से न रोको। तुम्हारा काम है मेरे जख्म को ठीक करना और मेरा काम है जख्म की परवाह न करना। मैं अल्लाह के हुक्म का पाबंद हूँ। उन्हें बहुत कहा गया कि जख्म खराब हो गया तो पीप फेफड़े में चली जाएगी, लेकिन मुसन्ना ने एक न सुनी। सूरज गुरूब होने को था जब ज़मुर्रुद घोड़े पर सवार उलैयस के दरवाजे पर पहुंची। उसने सुहेब सकफी को घोड़े पर अपने आगे बिठा रखा था। वो बेहोश था, तले का दरवाजा बंद हो चुका था। मुसन्ना ने हुक्म दिया था कि दरवाजा किसी के लिए न खोला जाए। दरवाजे के ऊपर एक दरीचा खुला था जिसमें एक संतरी खड़ा था। उसने ज़मुर्रुद से पूछा कि वो कौन है और क्यों आई है। संतरी ने यह भी कहा कि दरवाजा नहीं खुलेगा। वो बोली, दरवाजा नहीं खुलेगा तो तुम्हारे इस मुसलमान साथी की जिंदगी का दरवाजा बंद हो जाएगा। मैं इसे जसर के मैदान जंग से उठा कर लाई हूँ। संतरी ने कहा, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। ज़मुर्रुद ने कहा, मेरे लिए नहीं, अपने इस साथी इस भाई के लिए दरवाजा खोल दो वरना ये मर जाएगा। दरीचे से आवाज आई, तुम अजमी हो। ज़मुर्रुद ने कहा, ये अरबी है, अजमी नहीं। ये सुहेब इब्न अल क़दर सकफी है। मैं औरत होकर इसे जसर के मैदान से उठा कर लाई हूँ और तुम मर्द होते हुए मुझसे डरते हो। मैं इसकी खातिर अपना घर, अपने माँ बाप, बहन भाई और अपना मजहब छोड़ कर आई हूँ। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथी को यहाँ फेंक कर अपने मजहब में वापस चली जाऊँ? क्या ये है तुम्हारा मजहब? दरीचे से नहीं बल्कि ऊपर दीवार से आवाज आई, खुदा की कसम, एक औरत ये शिकवा लेकर नहीं जाएगी कि मुसलमान के यहाँ उसे पनाह न मिली। तेरी कुर्बानी का तुझे पूरा सिला मिलेगा। ये आवाज बड़ी जोर से गरजी, दरवाजा खोल दो। दरवाजा खुल गया। ज़मुर्रुद ने घोड़े को 1.5 दिन की मुसाफत में इतना कम आराम दिया था कि किले का दरवाजा खुला तो घोड़ा कदम नहीं उठाता था। सुहेब सकफी तो बेहोश था ही, ज़मुर्रुद पर भी गशी तारी होती जा रही थी। रास्ते में उसने सुहेब सकफी के मुंह पर पानी टिपकाया और खुद भी पानी पिया था। खाया कुछ भी नहीं था। एक आदमी ने बाग पकड़ कर खींची तो घोड़ा आगे चला। कुछ मुजाहिदीन इकट्ठे हो गए थे। उन सब ने सुहेब सकफी को पहचान लिया। उन्होंने उसे घोड़े से उतारा और तबीब के यहाँ ले गए। मुसन्ना बिन हारिसा को इत्तला दी गई कि बारसमा की एक आतिश परस्त लड़की अपने एक मुजाहिद को जसर के मैदान से उठाकर ले आई है। मुसन्ना ने कहा कि उसे फौरन ले आओ। ज़मुर्रुद को मुसन्ना बिन हारिसा के कमरे में ले गए। उसने मुसन्ना का दायां हाथ अपने दोनों हाथों में लिया, अपनी आंखों से लगाया, फिर चूमा और हाथ छोड़कर पीछे हटाई। मुसन्ना ने उसके चेहरे को बहुत गौर से देखा और उनके माथे पर शिकने आ गईं। वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहे थे। मुसन्ना ने कहा, खुदा की कसम, ये चेहरा मेरे लिए गैर मानूस नहीं है। फिर ज़मुर्रुद से पूछा, मैंने तुम्हें कहाँ देखा था? थकन के इतने गहरे साए तुम्हारे चेहरे की मासूमियत को नहीं छुपा सके। ज़मुर्रुद ने कहा, आप भूल सकते हैं, मैं आपको नहीं भूल सकती। वो दिन याद करें जब आप बारसमा आए थे और मेरे वतन के उन फौजियों के सर तन से जुदा कर दिए थे जिन्होंने औरतों को बेआबरू कर दिया था। आपने अपनी तलवार मुझे देकर कहा था कि उस फौजी की गर्दन अपने हाथों से काट दो और अपनी आबरू की बर्बादी का इंतकाम लूं। मैंने तलवार ऊपर उठाई थी, लेकिन मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, लेकिन तुमने तलवार नीचे कर ली और तुमने रोना शुरू कर दिया। फिर मेरे एक मुजाहिद ने जोश गैरत में आगे बढ़कर उस फारसी की गर्दन साफ काट दी थी। ज़मुर्रुद ने कहा, मैं आपके मुजाहिद को न भूल सकी। दिन को तसव्वुरों में और रात को ख्वाबों में उसे देखती रही। मैं सोचती थी कि उसे क्या इनाम दूं, उसके इस एहसान का क्या सिला दूं, लेकिन मैं मजबूर और बेबस थी। मुझे मालूम नहीं था कि मुसलमान जिस अल्लाह को मानते हैं वो उस मुजाहिद को सिला देगा, और अल्लाह ने उसे सिला देने का जरिया मुझे बनाया। मैं उसे लाशों में से उठा कर लाई हूँ। मैं लोगों के साथ रात को मैदान जंग में चली गई। मैं अपने भाई की तलाश में गई थी, लेकिन ये मुजाहिद नजर आ गया। इसे कुछ देर बाद मर जाना था। मेरा चचा तो उसे उसी वक्त मारने लगा था। मैं आगे आ गई और उसे बचा लिया। ज़मुर्रुद ने तफसील से सुनाया कि वो अपने चचा का घोड़ा चोरी करके सुहेब सकफी को उस पर डाल कर ले आई। उसने उलैयस तक के सफर की रोएदाद सुनाई। उसने कहा, मैं इतनी दलेर तो नहीं थी, लेकिन मेरे दिल में उस शख्स की मोहब्बत पैदा हो गई थी, या उस अल्लाह ने जिसे आप मानते हैं मेरी रूह को रोशन कर दिया था, या आप सबकी अकीदत थी जो मेरे दिल में पैदा हो गई, जिसने मुझे दलेर और निडर मर्द बना दिया। मैं आपके अल्लाह को दिलो जान से मानती हूँ। अगर आप मुझे कबूल करें तो अपने मजहब में दाखिल कर लें, और फिर सुहेब सकफी कबूल कर ले तो मैं बाकी उम्र उसकी खिदमत में गुजार दूंगी। मैंने वापस तो जाना नहीं।
मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, तुम्हारी दोनों ख्वाहिशें पूरी होंगी। सबसे पहले हम तुम्हें अपने मजहब में दाखिल करेंगे। यहाँ हमारे पास मुजाहिदीन की बीवियां मौजूद हैं, तुम उनके साथ रहोगी। जब सुहेब सकफी पूरी तरह ठीक हो जाएगा तो उसके साथ तुम्हारा निकाह पढ़ा दिया जाएगा। मुसन्ना बिन हारिसा ने उसी वक्त उसे हल्का बगोशे इस्लाम किया और हुक्म दिया कि उसे औरतों के हवाले कर दिया जाए और उसे खाना खिलाया जाए। जमरुद के जाने के बाद मुसन्ना उठे और सुहेब को देखने चले गए। जर्राह ने सुहेब सकफी के जख्मों की मरहम पट्टी कर दी थी और तबीब उसके मुंह में शहद मिला दूध डाल रहा था। वो अब्दुल्ला बिन जैद था जो जसर की लड़ाई से निकलकर मदीना पहुंचा और वो पहला शख्स था जिसने मुसलमान लश्कर की तबाही और पसपाई की तफसील अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को सुनाई। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये रूह फरसा तफसील मस्जिद के दरवाजे में खड़े खड़े सुनी थी। उन्होंने कहा, खुदा की कसम, मैंने अबू उबैद को सहाबियों पर सिपाह सालार मुकर्रर करके गलती तो नहीं की थी। मोहम्मद हुसैन हैकल मुख्तलिफ मौरखों के हवाले से लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन जैद खलीफा के अताब से कांप कर और बेकाबू होकर रो रहा था। खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी तरफ देखा तो उनके चेहरे पर गुस्से, परेशानी और इस्तराब का जो मिला जुला तासुर था वो यकसर गायब हो गया और उस मुबारक चेहरे पर जलाली तासुर आ गया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अब्दुल्लाह से ये अल्फाज कहे जो तारीख में महफूज हैं, इब्ने जैद मत रो, तू मेरे पास आ गया है, तेरा जिम्मेदार मैं हूँ। अल्लाह अबू उबैद पर रहम फरमाए, अगर वो भी मेरे पास आ जाता तो मैं उसका भी जिम्मेदार होता। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का मतलब ये था कि मारकाए जिहाद में किसी सालार या सिपाही से कोई गलती सरजद हुई है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ और अल्लाह के हुजूर उसकी लग़ज़िश का जवाब मैं ही दूंगा। अब्दुल्ला बिन जैद ने हौसले में आकर कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं अकेला भाग कर नहीं आया, सैकड़ों आदमी भागे चले आ रहे हैं, लेकिन वो शर्म नदामत से मदीना में दाखिल नहीं होंगे। अमीरुल मोमिनीन ने मस्जिद में बैठे हुए लोगों से कहा, अल्लाह उनकी शर्म नदामत कबूल फरमाए। सब सुन लो और बाहर जाकर हर किसी से कह दो कि जो मुजाहिदीन महाज से भाग आए हैं उनका इस्तकबाल करो और उनसे तंज़ो मलामत की गुफ्तगू न करो। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, तुम अल्लाह के बंदे हो। अबू हनीफा दिनूरी और तबरी ने मदीना के रहने वाले एक मुजाहिद माज कारी का वाकया लिखा है। ये मुजाहिद बनी नज्जार से ताल्लुक रखता था। वो भी अब्दुल्ला बिन जैद की तरह सीधा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंच गया और वो भी बहुत रोया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे भी इन्हीं अल्फाज में हौसला दिया जिन अल्फाज में अब्दुल्ला बिन जैद को दिया था। इन मौरखों ने लिखा है कि उसी रोज या अगले रोज मगरिब या इशा की नमाज में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरह अनफाल पढ़ी। जब ये आयत पढ़ी जा रही थी, इरशाद बारी ताला है, और आज के दिन जो मैदान जंग में पीठ फेरेगा सिवाय इसके कि वो जंगी मसलहत के लिए पीछे हटे तो उस पर अल्लाह का गजब नाजिल होगा और उसका ठिकाना दोज़ख होगा जो बहुत बुरा ठिकाना है। तो नमाज में ही माज कारी ऐसा रोए कि उनकी हिचकियां निकलने लगी। ये आयत गज़वा बदर के वक्त नाजिल हुई थी। नमाज के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, माज मत रो माज, तू मेरी पनाह में आ गया है, मैं तेरा जिम्मेदार हूँ। ये तीनों मौरिख लिखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन के इस मुशफिकाना सलूक के बावजूद माज कारी की जज्बाती हालत ये रही कि जब कभी ये आयत सुनता तो ज़ारो कतार रोने लगता। दोबारा महाज पर जाकर उसकी ये कैफियत खत्म हुई थी। फारूक आजम में मोहम्मद हुसैन हैकल ने लिखा है कि जसर की लड़ाई में जो मुसलमान भाग कर मदीना और अपने घरों में आ गए थे उनकी तादाद 2000 थी। कुछ मौरिखों ने तादाद लिखी ही नहीं और जिन्होंने लिखी है उन्होंने सैकड़ों लिखी है। इस तरह भाग आने वालों की तादाद का सही तायुन नहीं किया जा सकता। बहरहाल ये तादाद कुछ कम भी नहीं थी। मुबस्सर लिखते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को खलीफा मुकर्रर किया था तो कई एक सरदारों ने हजरत उमर की मुखालिफत में ये दलील दी कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु सख्त मिजाज और गुस्सीले हैं और किसी को माफ नहीं करते। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत की जिम्मेदारियां संभालते ही अपने खिलाफ सबके शुकूक रफा कर दिए थे और मुखालिफीन मुतमईन हो गए थे। लेकिन मार्का जसर से भाग आने वालों के साथ हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो मुशफिकाना रवैया इख्तियार किया उसने उनके दुश्मनों के भी दिल मोह लिए। सबको ये तवक्को थी कि अमीरुल मोमिनीन इन भगोड़ों को अगर दुर्रे नहीं मरवाएंगे तो उन पर अपना अताब नाजिल करेंगे और उन्हें लानत व मलामत का निशाना बनाएंगे। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की जबान से यही अल्फाज निकलते थे, इनका जिम्मेदार मैं हूँ, ये दोबारा महाज पर जाएंगे। और जो महाज से भाग आए और अपने उन 3000 साथियों का साथ छोड़ाए थे जो मुसन्ना बिन हारिसा के साथ थे वो किस हाल में थे, उनकी जज्बाती कैफियत क्या थी।
मुस्तनद मौर्रिखों ने इस सवाल का बड़ा वाज़े जवाब दिया है। एक मिसाल अबू शद्दाद की है जिसका ताल्लुक बनु तमीम से था। वो मदीना से कुछ दूर छोटे से एक गांव का रहने वाला था। इस कबीले के चंद एक ही आदमी इराक के महाज पर गए थे, जिनमें उधेड़ उम्र अबू शद्दाद भी था। उसका एक ही बेटा था जिसकी उम्र 16-17 साल थी। उससे छोटी 3 या 4 बेटियां थीं। अबू शद्दाद ने अपनी बीवी से कहा था, मैं तेरे बेटे को तेरे लिए जिंदा रखूंगा। मैं न रहा तो तेरे और तेरी बेटियों के सर पर इस बेटे का हाथ होगा। इस पर जिहाद का जो फर्ज आयद होता है वो मैं अदा करूंगा। इकलौते बेटे का मेरे बाद जिंदा रहना जरूरी है। ये कहकर वो उस लश्कर के साथ इराक के महाज पर चला गया जो अबू उबैद के साथ गया था। मारका जसर के बहुत दिनों बाद एक रात अबू शद्दाद के दरवाजे पर दस्तक हुई और उसके साथ घोड़ा हिनहिनाया। अबू शद्दाद की बीवी जाग उठी और बेटे को झंझोड़ कर जगाते हुए कहा, देख तेरा बाप आया है। मैंने घोड़े की आवाज भी सुनी है। माँ बेटा दौड़े गए और दरवाजा खोला। बाहर अबू शद्दाद घोड़े से उतरा खड़ा था। बाप बेटे से लिपट गया लेकिन फौरन पीछे हट गया। बेटे ने कहा, खून? क्या ये खून आपका है या दुश्मन का खून आपके कपड़ों पर पड़ा हुआ है? बेटे ने बाप के घोड़े की बाग पकड़ते हुए कहा, अंदर आ जाएं, मैं घोड़ा बांधता हूँ। अबू शद्दाद की बीवी ने उससे पूछा, आप खामोश क्यों हैं? क्या आप बहुत ज्यादा जख्मी हैं? अबू शद्दाद ने कहा, नहीं, जिस्म का जख्म मामूली है, रूह का जख्म गहरा है। मैं अंदर नहीं आऊंगा। मेरी बात सुन बेटे, मैं इराक के महाज से शिकस्त खाकर आया हूँ। वो लड़ाई बहुत ही जालिम थी। शायद ही कोई मुसलमान जिंदा रहा होगा। जिंदा मुझ जैसे रहे जो भाग आए हैं, लेकिन रास्ते में इस एहसास ने मेरा गला दबा दिया है कि बाकी मारे गए हैं तो मुझे भी उनके साथ मरना चाहिए था। फिर रास्ते में मुझे अपने कुछ साथी मिल गए जो मेरी तरह भाग कर आ रहे थे। मेरी ही तरह महाज से दूर आकर उन्हें शर्मिंदगी का एहसास होने लगा था। उन सब ने बताया कि वो अपने घरों में दाखिल नहीं होंगे वरना घर का हर फर्द उन्हें शिकस्त खुर्दा भगोड़ा कहेगा। बीवी ने अबू शद्दाद का बाजू पकड़कर कहा, अंदर आओ, तुम्हें कोई ताना नहीं देगा। अबू शद्दाद ने कहा, मैं दिन के वक्त यहाँ आ सकता था लेकिन रात के अंधेरे में आया हूँ ताकि तुम मेरा चेहरा न देख सको। मैं अपने बेटे के साथ एक बात करने आया हूँ। अच्छी तरह सुन ले बेटा, कहीं मुंह छुपाकर जिंदा रहने की कोशिश करूंगा। अगर जिंदा रहा तो अपनी शिकस्त का इंतकाम लेकर आऊंगा। मैं चाहता था कि तू अपनी माँ और अपनी बहनों के सरों पर मौजूद रहे, लेकिन अब सोचता हूँ कि मुसलमानों को ऐसी ही बुरी एक शिकस्त और हो गई तो इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। मैं अब शायद बूढ़ा हो गया हूँ। अब मेरी जगह तू ले ले बेटा। मैं घोड़ा छोड़ चला हूँ। जब भी मदीना से किसी महाज पर जाने का बुलावा आए फौरन पहुँचना और जिस महाज पर भेजें वहाँ चले जाना। दिल में ये जज्बा रख कर लड़ना कि अपने बुज़दिल बाप की शिकस्त का इंतकाम लेना है और दुश्मन को शिकस्त देकर अल्लाह से अपने बाप का ये गुनाह बख्शवाना है कि वो महाज से भाग आया था। अपनी माँ और बहनों को अल्लाह के हवाले कर जाना। वो घोड़ा अपने बेटे के हवाले करके चला गया। उसकी बीवी उसके पीछे दौड़ी। अबू शद्दाद ने उसे धमकी देकर रोक दिया और रात की तारीकी में गायब हो गया। अल्लामा शिबली नुमानी ने लिखा है कि तारीख इस्लाम में मैदान जंग से फरार निहायत ही शाज़ो नादिर हुआ है। मारका जसर ही एक ऐसी मिसाल है जिसने तारीख में जगह पाली, क्योंकि मफरूरीन की तादाद बहुत ज्यादा थी लेकिन उन भगोड़ों का ये आलम था कि महीनों खाना बदोश फिरते रहे। शर्म के मारे अपने घरों को नहीं जाते थे, अक्सर रोते और कफे अफसोस मलते थे। तारीखों में ये शहादत भी मिलती है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला कि मदीना और कुर्बो जवार के कुछ मफरूर अपने घरों में छुप गए और एहसास नदामत से बाहर नहीं निकलते और जज्बाती तौर पर वो बहालत मातम रहते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाती तौर पर हर एक के घर गए और उन्हें तसल्लियां देकर उनकी हौसला अफजाई की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।